नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मैंने परसों ही रात को एक कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया था ये लिखते हुए कि मैं अब्राहम को एक न्यू पर्सपेक्टिव से आपको सिखाने वाला हूं और वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होगा। तो आज की वीडियो जो है वो उसके टॉपिक की पहली वीडियो होगी। इसके अलावा मैं एक और दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा जो इसको कंटिन्यू करेगी। वो एक्चुअल प्रोसेस जानने से पहले आपको ये 3 चीज़ें जानना ज़रूरी है जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में सारी मैनिफेस्टेशंस बहुत इजीली कर सकते हो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूनिवर्स के 3 ऐसे लॉज के बारे में जिनमें से एक तो आप जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और उसके अलावा जो 2 दूसरे लॉज है वो बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि उसके दूसरे लॉ के बारे में तो मैंने बात की है, तीसरे के बारे में नहीं की है या की भी होगी तो बहुत कम। अब आते हैं तीनों लॉज के ऊपर जिसमें से पहला लॉ है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये लॉ है जो कहता है कि समान चीज़ें ही समान चीज़ों को अट्रैक्ट करती है आपकी लाइफ में। आप जिस तरीके के थॉट्स और फीलिंग्स में रहते हो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में हमेशा मैनिफेस्ट होती रहेंगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। यानी अब्राहम कहती है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानो या ना मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में हमेशा काम करता है। और अब्राहम ये भी कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे सीखा जाए। ये मैंने काफ़ी पहले भी बहुत बार वीडियो में ये बात कही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे सीखा जाए, क्योंकि ये आपके लिए टोटली नेचुरल है, क्योंकि काम तो हमेशा ही ये कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसा अब्राहम कहती हैं कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई टीचर्स नहीं होते, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए समझते हैं। जैसे टीचर्स की बात करें तो जैसे ग्रेविटी है, अब ग्रेविटी में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको आकर सिखा सके कि ज़मीन से जुड़े हुए कैसे रहना है, ज़मीन पे अपने पैरों को टिका कर कैसे रखना है, या ऊपर से कूदोगे तो नीचे कैसे गिरना है। इसका एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ये टोटली नेचुरल है। आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि आप ऊपर से कूदो तो आप नीचे गिरोगे, क्योंकि जानते हो कि ग्रेविटी काम करती है। ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है जो हमेशा ही काम करता है। जैसी आपकी फीलिंग्स होती है वैसा ही मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में होता है। अब एक चीज़ जो मैं मानता था जो अब्राहम ने इस वक्त रिसेंटली चेंज की है मेरे माइंड में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये देखोगे तो कॉन्ट्रास्ट जब आया तो मेरी क्लासेस लेना भी छूट गया। यानी मैं पहले क्लासेस लेता था एलओए प्रैक्टिस की, तो वो भी छूट गया। अब अगर एक्चुअल में देखो तो उसका नाम भी जो क्लासेस में लेता था उसको भी मैं कहता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस। लेकिन अब्राहम कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए टोटली नेचुरल है। अगर आप इसके बारे में जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और आप अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग से उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो तो इतना इनफ है। अब प्रैक्टिस जब आप करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अट्रैक्शन पावर हर किसी की सेम होती है। चाहे कोई फॉलो करे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या ना करे, वो जिस भी फीलिंग में है उस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। तो यहाँ पर बात आती है अब दूसरे वाले लॉ की, जिसे कहते हैं डेलिब्रेट क्रिएशन। पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा लॉ हो गया डेलिब्रेट क्रिएशन। और अब्राहम कहती हैं आइदर यू क्रिएट बाय डिफ़ॉल्ट और बाय डेलिब्रेटली। इसका मतलब है कि या तो आप डेलिब्रेटली क्रिएट करते हो या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हो। इसका मतलब देखोगे अगर आप, यानी डेलिब्रेट का मतलब आप देखोगे अपनी मर्जी से, और बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया अनजाने में। इसका मतलब है या तो आप अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से क्रिएट करते हो या तो अनजाने में ही क्रिएट कर लेते हो, लेकिन क्रिएट आप खुद ही करते हो, क्योंकि क्रिएटर आप खुद हो अपनी लाइफ के। और यहाँ पे डेलिब्रेट क्रिएशन का मतलब ये हो जाता है कि अपनी मर्जी से अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को चूज़ करना कि अगर मुझे जैसा मैनिफेस्ट करना है तो किस तरीके के थॉट्स होने चाहिए, किस तरीके की फीलिंग्स होनी चाहिए, उसको खुद चूज़ करना और उन फीलिंग्स और थॉट्स को रखना और उसके ज़रिए मैनिफेस्टेशन करना। ये हो गया हमारा लॉ सेकंड वाला, जिसे कहते हैं डेलिब्रेट क्रिएशन। अब अब्राहम कहती है इन दोनों को आपको छोड़ देना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आपको उतना नहीं देखना, आप जान गए इनफ है। दूसरा भी आप देख गए कि डेलिब्रेट क्रिएशन है, आपके पास चॉइस है अपने हिसाब से अपने थॉट्स और फीलिंग्स को क्रिएट करने की, इसको भी आप समझ करके आगे निकल गए। अब आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा लॉ, यानी दुनिया का, इस यूनिवर्स का तीसरा लॉ और सबसे पावरफुल लॉ और इकलौता ऐसा लॉ जिस पर आपको वर्क करना है। वो लॉ है आर्ट ऑफ अलाउइंग, यानी अपनी डिज़ायर को अलाउ करना कि वो आपकी लाइफ में आ सके, क्योंकि यूनिवर्स आपकी तरफ उन सारी चीज़ों को हमेशा भेजता रहता है। यानी यूनिवर्स अपनी तरफ से हमेशा उन चीज़ों को आपकी तरफ भेज रहा है जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में। अब आपका काम बस इतना है कि आप उसको अलाउ कर दो अपनी लाइफ में, और आप अलाउ कर दोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होंगी। जैसे पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप जान गए और आपको उस पर वर्क नहीं करना है। दूसरा लॉ आप जान गए डेलिब्रेट क्रिएशन है,
अब तीसरा लॉ आप जान गए, आर्ट ऑफ अलाउइंग है। तो आप डेलिबरेटली अलाउ कर रहे हो अपने आप को, या डेलिबरेटली अलाउ कर रहे हो यूनिवर्स को कि आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन लेकर आए। अभी आप करते कैसे हो, ये आप करते हो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग से। अलाउ करना यानी यूनिवर्स की वाइब्रेशन स्पीड में आना, अपने इनर बीइंग की वाइब्रेशन स्पीड में आना। अभी यूनिवर्स की वाइब्रेशन स्पीड या इनर स्पीड में आना, इसका मतलब ये होता है कि अब्राहम कहती है कि आप एक नॉन फिजिकल बीइंग हो, यानी आप एक ऐसी आत्मा हो जिसने अपने आप को बॉडी में क्रिएट किया है, जिसको हम फिजिकल बर्थ कहते हैं। यानी नॉन फिजिकल जब आप आत्मा में होते हो तो आत्मा में आपको कहा जाता है यू, आप, वो एक्चुअल में आप हो। और फिजिकल बॉडी में जब आप जन्म लेते हो तो उसको भी कहते हैं कि मैं हूँ, यानी अगर मैं आपको देखूँ तो आप हो, आपका जो नाम है, आपकी जो पहचान है, उस हिसाब से। तो इस तरीके से अब्राहम कहती है कि आपने अपने आप को क्रिएट किया है। और जब आप फिजिकल बॉडी में आ जाते हो तो जो इनर बीइंग है, जो आपकी आत्मा है, उसको अंतरात्मा कह देते हैं, उसको इनर बीइंग कह देते हैं, और आपको यू कह देते हैं आपकी पहचान के तौर पे कि आपका ये नाम है, आपकी ये पहचान है, आप ये इंसान हो। तो अब्राहम कहती है कि जब आप नॉन फिजिकल रियाम में थे तो नॉन फिजिकल से आपने फिजिकल बॉडी में आने का फैसला लिया, और वो लिया अपने थॉट से, क्योंकि थॉट से एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। थॉट्स और फीलिंग्स के बिना आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और जैसा अब्राहम कहती है कि नॉन फिजिकल जो रियाम है, उस जगह पर लोग बातें नहीं करते, लेकिन वाइब्रेशनली एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि वहाँ फीलिंग्स होती है, थॉट्स होती है, शब्द नहीं होते। तो उस जगह पे आपके माइंड में ये थॉट आया कि मुझे इस धरती पे जन्म लेना है, और उस थॉट की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम किया। और क्योंकि वहाँ पर उस नॉन फिजिकल रियाम में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, और जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ अलाइनमेंट है, तो उस अलाइनमेंट की वजह से आपका इस धरती पे जन्म हुआ। और क्योंकि आप एक्चुअल में यू हो, यानी आप एक्चुअल में क्या हो, आप एक्चुअल में वो आत्मा हो जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो वो आत्मा उस जगह पर, उस नॉन फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, और उसके साथ ही साथ आप एक फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो, इस बॉडी में, इस फिजिकल अर्थ पे। तो यहाँ से यही समझ आता है कि आप एक्चुअल में देखा जाए तो अकेले कभी नहीं होते हो, आपका इनर बीइंग हमेशा आपके साथ होता है। और जब आपने ये डिसीजन लिया नॉन फिजिकल से फिजिकल में आने का, तो ऑलरेडी आपको पता था कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आपकी रियलिटी इस तरीके की बनेगी, आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट होगा। तभी आप डिसीजन लेते हो नॉन फिजिकल से फिजिकल में आने का। और क्योंकि फिजिकल जो बॉडी होती है या अर्थ है, अर्थ में रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, नॉन फिजिकल में रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई इंसान ट्रांजिशन लेता है, यानी अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ के जाता है, तो अपनी सारी नेगेटिविटी भी इस धरती पे छोड़ के जाता है। यानी प्योर अलाइनमेंट में आने का मतलब होता है इस धरती को छोड़ देना। तो यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए कि जो लोग आप में से ये एक्सपेक्ट करते हो कि 24 घंटे खुश रहना चाहिए, 24 घंटे हंसते खिलखिलाते रहना चाहिए, उनको ये समझना होगा कि ये रियलिटी है 24 घंटे खुश रहने की, हमेशा हरदम खुश रहने की। ये रियलिटी आपकी फिजिकल लाइफ के ख़त्म होने के बाद होती है। आप इस फिजिकल रियलिटी में जब तक हो, आपको रेजिस्टेंस हमेशा मिलेगी, आपको कॉन्ट्रास्ट हमेशा मिलेगा, और उस कॉन्ट्रास्ट से ही आपके हमेशा डिज़ायर्स निकलेंगे। आप अपनी लाइफ में जब परेशानी में पड़ते हो, चाहे वो परेशानी किसी भी चीज़ को लेकर हो, स्पेसिफिक पर्सन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, आपकी सक्सेस को लेकर हो, करियर को लेकर हो, मनी को लेकर हो, जब भी वो चीज़ होती है तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है उससे बेटर बनने की। यानी मनी जब आपकी लाइफ में नहीं है तब आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी पैसे कमाने की, या करियर में आप फेल हो रहे हो तो आपको एक सक्सेसफुल करियर की खुद ब खुद डिज़ायर आएगी। और इसीलिए भी कहते हैं कि आस्किंग ज़रूरी नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूरी नहीं है फॉलो करना, क्योंकि आप खुद से नहीं मांग रहे हो। आपकी रियलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम में से आपकी डिज़ायर निकल रही है, और हर एक प्रॉब्लम में से आपकी डिज़ायर हमेशा ऐसे ही निकलेगी, और जब भी वो डिज़ायर निकलेगी वो यूनिवर्स तक पहुंचेगी। और क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा, फॉलो करो ना करो वो चीज़ आपको मिलेगी। अब यहाँ पर सेकंड जैसे आ जाता है डेलिब्रेट क्रिएशन, या तो आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहे हो या तो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपका अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैनिफेस्टेशन आपको नहीं मिलेगी, उसकी रेजिस्टेंस आपको आपकी लाइफ में मिलती रहेगी। और थर्ड लॉ है जो अपने आप को यानी यूनिवर्स को अलाउ करना कि मेरी लाइफ में वो चीज़ें आ जाए। अब ये तीसरा वाला काम जो आप करते हो उससे क्या होता है कि आप रेजिस्टेंस को छोड़ करके अलाइनमेंट को चूज़ करते हो और उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। अब जैसे नॉन फिजिकल टू फिजिकल में मैं आपकी बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखा जाए तो हम में ही दो है, एक मेरी नॉन फिजिकल, एक मेरी अंतरात्मा, मेरा इनर बीइंग, दूसरी जो मेरी फिजिकल रियलिटी है, मेरी फिजिकल बॉडी है वो। अब क्योंकि नॉन फिजिकल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन फिजिकल बॉडी में है, तो अब रियलिटी में मैं किसी भी चीज़ की कमी फील करूँ मेरी लाइफ में, कि मान लीजिए मेरी करंट रियलिटी मुझे ये एहसास दिलाए कि मेरे पास पैसों की कमी है। अब जैसा मैंने कहा कि रियलिटी में यानी फिजिकल रियलिटी में रेजिस्टेंस और कॉन्ट्रास्ट एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव फील करोगे ही करोगे।
लेकिन ये भी है कि यही आपकी आस्किंग करता है कि आपको क्या चाहिए। यानी मेरे पास अगर पैसों की कमी है तो मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, और जब मैं पैसों की कमी को बहुत फील करूँगा तो मुझे वहीं से डिज़ायर यूनिवर्स तक पहुँचेगी कि हाँ, इस पर्सन को ज़्यादा पैसे चाहिए अपनी लाइफ में। अब जब इस कॉन्ट्रास्ट या इस रेजिस्टेंस में से मेरी डिज़ायर निकली और मेरे इनर बीइंग ने जब इसको जाना कि इस पर्सन को ये चीज़ चाहिए, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं है, वो हमसे पहले है, फिजिकल बॉडी तो बाद में आई, नॉन फिजिकल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमेशा तक। जैसे ये डिज़ायर पहुंची यूनिवर्स तक कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, यूनिवर्स उसके इक्विवेलेंट तक पहुंच गया। यानी अब नॉन फिजिकल की ये रियलिटी बन चुकी है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन फिजिकल रियलिटी में क्या दिख रहा है, करंट रियलिटी वो जो मुझे बार बार ये एहसास दिला रही है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है और इस वजह से है। और दूसरी तरफ क्या है, आपका नॉन फिजिकल पार्ट उस रियलिटी में ऑलरेडी पहुंच चुका है जो आपने डिज़ायर किया है। अब अपने आप को अलाउ करना, यानी आर्ट ऑफ अलाउइंग करना, मतलब अपने आप में ये समझना कि हाँ एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, अब मुझे उस वाली रियलिटी में पहुंचना है। अब अलाउ करने का बेसिक मतलब यही होता है कि जब आपकी डिज़ायर निकली तो आपने कुछ फिजिकल में किया हो, इस हो सकता है फिजिकल में आपने ये किया हो, टेक्निक की हो, कुछ भी किया हो अपने आप को उस जगह पे लेकर जाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो नॉन फिजिकल में तो आपने कुछ नहीं किया। रियलिटी में आपने ये देखा कि आपको पैसे की कमी आ रही है, वहीं से आपकी डिज़ायर आई कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, और आपका इनर बीइंग, आपका नॉन फिजिकल इंस्टेंटली उस जगह पे उस रियलिटी में बन गया। आपका इनर बीइंग वो अमीरी में पहुंच गया, आपका इनर बीइंग वो पैसे की अबंडेंस में पहुंच गया, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा। डिज़ायर भी नेचुरली आई और वो हो भी ऑटोमेटिकली गया। अब आपका काम यह है कि जैसे वो नेचुरली हो गया, यूनिवर्स को अलाउ करो कि नेचुरली अपने आप को फिजिकल रियलिटी में भी उस वाइब्रेशन तक ले जाना है। ये होता है आर्ट ऑफ अलाउइंग, और इसके लिए अब्राहम ने वो प्रोसेस मुझे सिखाया था जो मैं आपको कल की वीडियो में सिखाऊंगा। अब क्योंकि वो प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है, बहुत लंबा भी नहीं है, शॉर्ट में मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं उसको अच्छे से डिटेल में ही समझाना चाहता हूँ। और क्योंकि इस वीडियो में मैंने फिजिकल नॉन फिजिकल की बहुत बात की है, तो ऐसे में कहीं कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए मैं उस वीडियो को एक डेडिकेटेड वीडियो पे ही रखूँगा और अगले दिन उसको अपलोड करूँगा, यानी कल अपलोड करूँगा, ताकि तब तक आप इसका पहला पार्ट समझ पाओ और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप रेडी रह पाओ। तो कल की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअल आर्ट ऑफ अलाउइंग क्या है और कैसे हम उसको करते हैं, और कैसे वो बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है और आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।